हेलो एवरीवन। ये कहानी है विनय नाम के एक लड़के की। विनय की उम्र लगभग 18 साल है और वो एक छोटे से शहर में रहता है और वो अपने परिवार का बड़ा बेटा है। लेकिन उसकी पसंद थोड़ी अलग है। परिवार उसका वेल एजुकेटेड है, इसलिए उसे आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजा गया है। लेकिन यहाँ पे जब विनय आता है तो उसे पता नहीं क्यों जैसे कुछ चाहने की इच्छा पड़ती है, जैसे कुछ पाना चाहता हो, जैसे उसे अपने जैसे लोगों की तलाश होती है। लेकिन अभी विनय को यहाँ रहते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे और विनय सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे लोगों से दोस्ती भी कर चुका था। आप समझ सकते हैं कि दोस्ती किस प्रकार से होती है। कई प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप अपने जैसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। तो होता क्या है कि विनय एक दिन कॉलेज से आता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है और तब तक देखता है कि उसने व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप बनाए हुए थे। उसके ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था, भूल गए क्या? तो जब वो मैसेज को देखता है तो वास्तव में उसे याद नहीं आता है। तो बोलता है कि मैं भी फ्री हूँ, आ सकते हो। तो वो तुरंत समझ जाता है। वो तुरंत समझता है कि शायद ये वही पर्सन है जिससे हमारी मुलाकात कभी न कभी हुई थी। और जब उसने फिर से नंबर को सही से चेक किया तो वो उसका बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड था, जो उसके रूम से करीब 500 मीटर की दूरी पे रहता है। तो विनय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई समझ सकते हैं, अब मिलने की इच्छा दोनों की बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए उसने मैसेज किया। और वो तुरंत आता है रूम पे, अपने ड्रेस को निकालता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाता-पीता है, फिर रूम पे निकल जाता है। और रूम पे पहुँचने के बाद वहाँ पे जब दमिश्क को देखता है तो वो बाथरूम से भी नहा के आया हुआ होता है। और नहाने के बाद ये दोनों एक-दूसरे से गले मिलते हैं और काफ़ी बातचीत होती हैं। बातचीत करने के बाद फिर उसने एक-दूसरे से पूछा कि आप मतलब नंबर हम दोनों का दूसरे के पास है, लेकिन फिर भी बातें इतनी कम क्यों होती हैं? तो एक्चुअली बात ये था कि जो दमिश्क था वो मेडिकल फ़ील्ड से था और वो एक नर्सिंग का काम करता था और आज वो भी फ्री था और संडे को मतलब दोनों ही फ्री थे। लेकिन कभी-कभी संडे को भी एग्ज़ाम हो जाता था, तो इसलिए विनय का एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट का संडे को रह गया था कैरी फॉरवर्ड के लिए, सो वो गया हुआ था। और उसके बाद फिर बात करते-करते भाई मूड बन जाता है दोनों का। अब मूड बनने के बाद फिर समझ सकते हैं आप क्या होता है। उन्होंने मतलब करीब वो 3 बजे गया हुआ होता है और रात को 8 बजे अपने रूम पे वापस आता है। मतलब एक लंबी एन्जॉय के बाद। और आने के बाद जब वो रूम पहुँचता है तो उसे थोड़ा-सा डर लगता है, क्योंकि उसका रूम पार्टनर आ चुका होता है। अब उसके सामने वो बताएगा क्या? तो कहीं न कहीं किसी प्रकार से उसे बहाना करना पड़ता है। एक्चुअली जो विनय होता है वो हर दिन ग्राउंड पे जाता है। उसने अपने रूम पार्टनर को बताया कि मैं ग्राउंड पे गया हुआ था और इस बात से उसके रूम पार्टनर पर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है और उसकी जान बच जाती है। तो उसकी मुलाकातें इसी प्रकार से चलती रहती है। जब दोनों की इच्छा होती है तो वो एक-दूसरे को मैसेज, कॉल किया करते थे और हरदम मिला करते थे।